जहां आपको एक जयपुर टूर में 500-700 का खर्चा आता था, वहां आपको करीब 200 रुपये का खर्चा आएगा। जो ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, टोल नाकों से पासिंग वॉक करते हैं, उनके लिए बहुत फायदे की बात है। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी राजस्थान के हर टोल नाके पर सख्ती से पालना हो। यशस्वी मुख्यमंत्री की प्रार्थना गिरिराज जी से जब भी होती है, बरसात आ जाती है, जिसमें राजस्थान के सभी छोटे और बड़े बांध भर गए। हमारा संकल्प है कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस पर हम चल रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जिन्होंने हिंदुस्तान में रोड नेटवर्क का इतिहास कायम किया, आदरणीय गडकरी जी का, कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज पे टोल हैं, उनको उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है। साल के 205 पासिंग नेशनल हाईवे के टोल नाके से, या 3000 रुपये, जो भी पहले कम हो, तो इसे एवरेज, जहां आपको एक जयपुर टूर में 500-700 का खर्चा आता था, वहां आपको करीब 200 रुपये का खर्चा आएगा। इस गणित से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के कितने लोगों को फायदा हुआ है। और जो ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, विशेष रूप से इंटर स्टेट, उनको तो मैक्सिमम फायदा होगा। एक बार पास लेने के उपरांत या तो आप 200 पासिंग जब तक आपका नहीं हो तब तक निश्चित रहो, या 3000 रुपये का जब तक आपका रिचार्ज नहीं हो जाए तब तक निश्चित रहो। ऐसी स्थिति में ये आम जन के हित के लिए, जो ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, टोल नाकों से पासिंग वॉक करते हैं, उनके लिए बहुत फायदे की बात है। और रोज़ रोज़ का झंझट वो भी ख़त्म हो गया। आपका एक बार पासिंग है, अपना आप सीधा क्लियर से आपको मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से भी हमने उनको बधाई दी है, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी राजस्थान के हर टोल नाके पर सख्ती से पालना हो। सर, नेशनल किया गया है, वो राहत मिलेगी या सिर्फ स्टेट टोल के ऊपर? नहीं, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर ही है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आदरणीय गडकरी जी ने इसको लागू की है। लेकिन स्टेट टोल को लेकर क्या निर्णय किया गया? स्टेट टोल लेकर के अभी मंथन चल रहा है, अभी निर्णय कुछ भी नहीं है, निर्णय होने की संभावना है। सर, प्रदेश में जिस तरह से देखिए, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री की प्रार्थना गिरिराज जी से जब भी होती है, बरसात आ जाती है। ये दूसरा वर्ष है जिसमें राजस्थान के सभी छोटे और बड़े बांध भर गए, और एवरेज से भी अधिक बरसात हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे बूंदी आसपास के क्षेत्र, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक अतिवृष्टि हुई है। वहाँ ये संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही कल हमारे आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा को सुबह भेजा, फिर हेलीकॉप्टर लेके सर्वे करने के लिए उनके साथ हमारे स्टेट होम मिनिस्टर जवाहर जी मैडम को भी भेजा, और वहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी उसी क्षेत्र में, और मंत्री है वो भी उस क्षेत्र में रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही इन जितने बाढ़ वाले क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी करने, नुकसान का आंकलन करने, और आंकलन की रिपोर्ट जिला कलेक्टर के मार्फत से 2-3 दिन में भिजवाने का भी निर्देश दिए हैं, ताकि अगर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यथानुसार कानून के अनुसार की जा सके। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार कोई मानवीय नुकसान या प्रॉपर्टी का अति नुकसान की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। सर, क्या आप भी मान रहे हो, तो कहा भाग्य भगवान भरोसे बदलना, तो आप भी इसे? मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर में जो आस्था रखता है, ईश्वर उसकी पूर्ति करता है। यशस्वी भजनलाल जी ने हमेशा ये कहा है कि जब भी मेरे को मन में आता है, मैं गिरिराज महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गिरिराज महाराज सुनते हैं। और ये दूसरा वर्ष है कि बरसात के मामले में राजस्थान अव्वल है, और धीरे धीरे इस बार पूर्ववर्ती सरकार के ज़मानों का देखें और हमारे सरकार को देखें, बरसात के मौसम से लिहाज के, बरसात होने के दृष्टि से, जमाना होने की दृष्टि से भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनकी पूरी मेहरबानी है। पिछली बार भी अकाल नहीं पड़ा, और इस बार भी जमाना ठीक है। हमारी गिरिराज महाराज से प्रार्थना है कि ये जमाना ठेठ खलियान तक इसी तरह से बढ़िया रहे, अव्वल रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की इकाई से संबंधित है। मेरा ये मानना है कि हमारा संयुक्त उत्तरदायित्व है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो किस साथी से कौन सा काम लेवे। हम जो भी निर्देश मिलेंगे उसकी पालना करेंगे, लेकिन ये विषय हमसे संबंधित नहीं है। सर, एक चुनाव आयोग और सरकार के बीच में कई खींचतान दिख रही है पंचायत चुनाव को लेकर,
जहाँ एक तरफ चुनाव की घोषणा की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि दिसंबर में एक साथ चुनाव कराएंगे। देखिए, हमने कोई निश्चित समय नहीं बताया है। हमारी सरकार की ओर से और आदरणीय यूडीएस मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि हमारा डिलिमिटेशन का काम, चाहे वो पंचायत राज है, चाहे वो नगर निकाय, उनका चल रहा है और अंतिम चरण में है। और दोनों ही मंत्रियों ने अपनी सब कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भेज दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से अप्रूव भी हो गई है। इसके बाद अगला प्रोसेस पंचायत राज में हो, नगर निकाय में हो, उसका अगला प्रोसेस जो वार्डों का डिलिमिटेशन का काम चल रहा है वो करीब करीब पूर्ण हो चुका है। ओबीसी आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है और इलेक्शन कमीशन भी एक स्वतंत्र निकाय है। ओबीसी आयोग अपना ओबीसी का आंकलन कर रहा है। आंकलन करने के उपरांत ही चुनाव हो सकते हैं, पहले कानूनी स्थिति के अनुसार संभव नहीं है। तो ये दोनों स्वतंत्र निकाय आपस में विचार विमर्श करके जब भी अपना कार्य पूर्ण हो जाएगा सरकार को चुनाव कराने के लिए कहेंगे और सरकार जब भी वो कहेंगे चुनाव कराने को तैयार है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब जो चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं एक चुनाव एक प्रदेश की जो आपकी परिकल्पना है उस पर कहीं ना कहीं पानी नहीं, उस पर कहीं भी नहीं है। हम हाईकोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। हाईकोर्ट ने क्या है कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए, पर चुनाव कराने के पूर्व की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी होने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। और हमारा संकल्प है कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस पर हम चल रहे हैं। और मेरा कल भी वक्तव्य था, आज मैं पुनः दोहराता हूँ कि हमारा संकल्प हम यथासंभव सभी कानूनी अनिवार्यताएं पूर्ण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना करते हुए पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरा होगा। खर्रा जी ने आज जिस तरह से बयान दिया, वो कह रहे हैं कि दिसंबर को हम एक साथ चुनाव कराएंगे। हाँ, एक साथ चुनाव कराएंगे। दिसंबर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन संभवतः तब तक हमारा कार्य सारा पूर्ण हो जाएगा। ज्यों ही कार्य पूर्ण हो जाएगा ओबीसी कमीशन ये कह देगा हमारा ओबीसी वर्ग का डिटर्मिनेशन हो गया है, आंकलन हो गया है, तुरंत ही चुनाव हो जाएंगे। धन्यवाद।